अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कुछ नए MCQs, वो भी चैप्टर रिस्पायरेशन से। तो आइए, पहला MCQs कौन सा है जो बेसिकली इन नंबर में 25 है। तो 25 नंबर MCQs है, द काइंड ऑफ मसल लोकेटेड इन ब्रोंकियोल्स आर। ब्रोंकियोल्स के अंदर कौन से किस्म के मसल्स पाए जाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, हार्ड मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स। ब्रोंकियोल्स चूँकि ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई निकलते हैं, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स निकलते हैं। अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं दे आर इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टन मसल्स, क्योंकि इसके यहाँ कार्टिलेज नहीं पाया जाता। अब इसके यहाँ इलास्टिसिटी कौन सी मसल्स की वजह से है? क्या लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की वजह से है? यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स तो यकीनन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते, लंबे लंबे नहीं होते, बल्कि दे और डार्ट लाइक यानी सर्कुलर पाए जाते हैं। हार्ड भी नहीं होते चूँकि यहाँ पर इलास्टिसिटी मौजूद है। अब यहाँ पर स्केलेटल मसल्स भी नहीं हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स तो मौजूद होते हैं बोन्स पर। और बोन्स कौन से? जो आर्म के हैं और जो लेग्स के हैं उसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर तो बोन्स की यानी आर्म्स और लेग की बात नहीं हो रही। तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स स्मूथ भी हैं, इलास्टिक भी हैं, और उसके बाद सर्कुलर यानी छोटे छोटे स्मॉल इस तरह के मसल्स हैं जो कि ब्रोंकियोल्स की इलास्टिसिटी में मदद कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द ब्रोंकियोल इज़ लॉन्ग एंड नैरो। कौन सा ब्रोंकियोल लॉन्ग एंड नैरो होता है? यहाँ पर देख लीजिए लंग्स के अंदर के जो राइट लंग है या लेफ़्ट लंग है। अब दो लंग्स है ना, तो दोनों लंग्स के अंदर देख लीजिए कि ये राइट है और ये लेफ़्ट है। अब इसके 3 लोब्स हैं और इसके 2 लोब्स हैं। तो यकीनन यहाँ पर जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स निकलते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ 44% है, तो यहाँ पर इसके अंदर ब्रोंकियोल्स भी होते हैं नैरो। यहाँ पर ब्रोंकियोल्स होते हैं काफ़ी वाइड, यहाँ पर नैरो पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो है लॉन्ग भी होते हैं, तो लॉन्ग भी है और काफ़ी नैरो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड तो बिल्कुल नहीं, बोथ भी बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिम भी बिल्कुल नहीं, बल्कि लेफ्ट साइड इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ब्रोंकियोल्स बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के लिहाज से ब्रोंकियोल्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3, 4, 2 या 1। तो फंक्शन क्या है? अगर ब्रोंकियोल की बात की जाए तो ब्रोंकियोल सीधा उतरते हैं इनसाइड द एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई का सेक है, एल्वियोलाई से। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ब्रोंकियोल्स के टाइप्स होते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो यहाँ पर ये जो ब्रोंकियोल्स ये 2 किस्म के आमतौर पर पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है टर्मिनल, जबकि दूसरे को कहा जाता है रिस्पायरेटरी। टर्मिनल वो होता है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टुवर्ड्स द एल्वियोलाई गए हैं, ये कहलाते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जबकि रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स वो हैं जो सीधा अब इसके अंदर चलने के बाद इसको ऑक्सीजन इसके इंटरनल लिनिंग को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो पार्ट इसका है इट इज़ कॉल्ड द रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। सो कितने हो गए? सिर्फ 2 ये हो गए, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 1 भी नहीं, बल्कि 2 ब्रोंकियोल्स यहाँ पर फंक्शन वाइज मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एल्वियोलाई कवर द सरफेस एरिया ऑफ अबाउट। एल्वियोलाई कितना सरफेस एरिया लंग्स के अंदर कवर कर रहा है? यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि 50 to 70 मिलियन स्क्वायर एरिया, या 10 to 50 मीटर स्क्वायर एरिया, या 10 to 50 मीटर स्क्वायर एरिया, या 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया, या नन ऑफ देम। तो किताब लिखता है तकरीबन इट इज़ अबाउट 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया को तकरीबन ये इनसाइड द लंग्स ये कवर कर रहा है। इतना ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, अंदाज़ा नहीं होता कि एल्वियोलाई इतने ज़्यादा जो है वो एरिया में कवर कर रहे हैं। तकरीबन 700 मिलियंस एल्वियोलाई होते हैं। और अगर अंदरूनी सरफेस को देखा जाए तो लंग्स का जो स्पंजी नेचर है, लंग्स आर स्पंजी बेसिकली, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 700 मिलियन एल्वियोलाई। उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनिंग ऑफ एल्वियोलाई इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियम।
एल्वियोलाई का अंदरूनी पार्ट कौन से एपिथेलियम से बनता है? इफ़ इट इज़ द ब्रोंकियोल एंड इट इज़ द इनसाइड ऑफ द एल्वियोलाई, दिस एल्वियोलाई लिनिंग कौन सी चीज़ से बना हुआ होता है? ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, जनरल एपिथेलियम या सबसे बनता है? ऑल ऑफ देम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसलिए नहीं है क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स सिक्रेट करता है, यहाँ पर कोई ग्लैंड सिक्रेट नहीं होता। ग्लैंडुलर एपिथेलियम हार्मोन सिक्रेट करता है, तो यहाँ पर कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होता। इसी तरह स्क्वैमस एपिथेलियम नॉर्मली इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, क्योंकि यहाँ पर इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मादा भी है, एक्सपेंशन का मादा भी है, तो और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होने का मादा भी रखते हैं। तो वजह इसका क्या है कि यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, साथ में पाए जाते हैं कोलेजीन्स प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोटीन है, जिसमें सबसे मोस्ट एग्जिस्टेड प्रोटीन ये पाया जाता है, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम। जबकि आमतौर पर एपिथेलियम, जनरल एपिथेलियम की बात हो रही है, अब ये या ये इसमें तमाम आ गई, तो ऑल ऑफ देम और ये तकरीबन सेम पॉइंट नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन में जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन इन्होंने एपिथेलियम का है कि इधर भी एपिथेलियम इधर भी एपिथेलियम दिया है, तो बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है द स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सब्सटेंसेस which protect the lining of the alveoli from bronchi is, के दो substances from bacteria is from bronchi, the substances which protect the lining of alveoli from bacteria is enzyme, hormones, drugs या surfactants. Inside alveoli there are found certain cells, special cells, जो कि एल्वियोलाई की अंदरूनी जगह को ये प्रोटेक्ट रखते हैं मुख्तलिफ बैक्टीरिया के जो फंक्शंस हैं या उसकी टॉक्सिसिटी से, उससे प्रोटेक्ट रखते हैं। तो क्या यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं? नहीं। क्या यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं? नहीं। क्या यहाँ पर ड्रग्स होते हैं? ये भी नहीं होते। यहाँ पर पाए जाते हैं सर्फेक्टेंट्स नाम के सेल्स जो सिक्रीट करते हैं सोप लाइक सब्सटेंसेस, जिसको कहा जाता है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की वजह से ये प्रोटेक्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वियोलाई इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, के एल्वियोलाई की जो इलास्टिसिटी है ये किस वजह से है कि ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, यानी इसको ऑक्सीजन आता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या मौजूद है इसके स्क्वैमस एपिथेलियम में? केराटिन मौजूद होता है, मायोसिन मौजूद होता है, एक्टिन होता है या कोलेजन होता है। इसके साथ फाइबर्स तो ज़रूर होंगे क्योंकि इलास्टिसिटी इसमें मौजूद है। अब यहाँ पर पॉइंट है, केराटिन जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, यानी ये प्रोटेक्शन देते हैं उस जगह को, लेकिन ये वाटरप्रूफ होता है और ये मोस्टली पाया जाता है स्किन पर। इसी तरह मायोसिन और एक्टिन ये दोनों पाए जाते हैं मसल्स के अंदर। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का अमल करते हैं, लेकिन इनसाइड द मसल्स। जबकि कोलेजीन्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इलास्टिक फाइबर के साथ मिलते हुए इसकी जो एक्सटेंशन है या कंट्रैक्शन है वो कंट्रोल कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एल्वियोलाई डू नॉट कोलैप्स ड्यू टू, एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते, यानी ये टूटते नहीं, ब्रेक नहीं होते, उसकी वजह क्या है? क्या इसके अंदर कार्टिलेज है, सर्फेक्टेंट्स है, म्यूकस है या मसल्स पाए जाते हैं? कार्टिलेज तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये इलास्टिक होते हैं। सर्फेक्टेंट्स तो एंटीसेप्टिक है, ये तो इसको बचाते हैं बैक्टीरिया से। म्यूकस अगर होता है तो म्यूकस बेसिकली भी ये ट्रैपिंग करता है, ट्रैप डस्ट, ये भी नहीं। जबकि मसल्स एक ऐसे पार्ट हैं जो कि मुसलसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और इसकी पोजीशन को बरकरार रखते हैं, जबकि इसका जो ओरिजिनल शेप है ये भी मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मसल्स। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमने कई MCQs पढ़ लिए, उम्मीद है कि आप इसको बेहतर समझ होंगे। थैंक यू।